हेलो बच्चों, फिर से आपका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, क्या इसके रूल्स हैं और किस प्रकार का ये एक मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। 9th सेंचुरी के पर्शियन मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी ने एक ऐसी एल्गोरिथमिक कंप्यूटराइज की थी जिसके माध्यम से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड कर सकते थे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है एचसीएफ यानी महत्तम समावर्त। तो इस महत्तम समावर्त को फाइंड करने के लिए आप प्रॉपर तरीके से दो मेथड को पहले से ही जानते हैं। एक होता है फैक्टर मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। और ये थर्ड मेथड है जो अल-ख्वारिज़मी ने फाइंड किया था, कंप्यूटराइज किया था, और यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देख लेते हैं किस प्रकार से कौन कौन से हैं जिनका हम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए रूल्स जो है, मेथड है, उनको हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कौन सा होता है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, इसके बाद सेकंड डिवीजन मेथड, और थर्ड मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये तीनों हम एचसीएफ के लिए यूज करते हैं और अलग अलग तरीकों से हम मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले फैक्टर मेथड से परिचित होंगे, डिवीजन मेथड से भी परिचित होंगे, लेकिन ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इससे भी आज आप लोगों को अवगत करा देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में क्या होता था, हमें दो इंटीजर्स दिए जाते थे, यानी दो संख्याएं दी जाती थी और उन संख्याओं के हम क्या करते थे, गुणनखंड करते। सपोज करते हैं कि हमारे पास 35 एंड 42, इन दो संख्याओं में हम तीनों मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, फैक्टर मेथड जो होता है उसमें हम संख्याओं के क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। पॉसिबल गुणनखंड जो होते हैं वो फैक्टर कर लेते हैं। यानी 35 का करेंगे तो कितना होगा, यहां से देखिए 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 सते 35, इसके हमने गुणनखंड कर लिए हैं। और अगर देखा जाए तो एक सभी का पॉसिबल गुणनखंड होता है। इसके बाद देखते हैं 42 को, 42 को। तो 42 करेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 हुआ तो कितने बचे, 21, और 21 में करेंगे तो 3 सते 21, यानी 7 या 21 और 21 दूनी 42, और 1 तो सभी में मल्टीप्लाई होता ही है। तो अब हम यहां से एचसीएफ को यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे फाइंड करते थे, यानी एचसीएफ, इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो हम 35 के फैक्टर में देख लेते हैं और 42 के फैक्टर में देख लेते हैं, जो कॉमन होगा। तो यहां से क्या कॉमन है, 7 एक जैसा है और 1 कॉमन है। तो क्या हमारा फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना आएगा, 7। तो इस मेथड से यानी कि फैक्टर मेथड जो होगा उससे हमें पता चलेगा कि ये जो 35 और 42 हमें नंबर्स संख्याएं दी हुई हैं उनमें एचसीएफ कितना है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये मेथड आपने पढ़ रखा है, ये मेथड भी आप यूज कर चुके हैं क्लास 9th 10th तक। तो डिवीजन मेथड में देखते हैं, सेम संख्याएं 35 और कितना लेते हैं, 42 लेते हैं। तो चलिए अब इसमें क्या हो, ये डिवीजन मेथड का मतलब होता है भाग विधि। तो अब भाग विधि में क्या करते हैं, जो संख्या छोटी होगी उसका हम बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 35 एकम 35, 35 दूनी 70 ज्यादा हो जाएगा, तो 35 एकम 35 लिख लीजिए यहां पे। अब हम 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहां पे बस 7 ही बचेगा। अब क्या करते हैं, यहां तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 माइनस जाएगा। अब 35 यहां पे आ जाएगा, तो 35 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 7 पना 35, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और ये देखिए यहां पे संख्या पूरी पूरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कितना जो एक तो ये भाजक है, ये भागफल है, और ये क्या है, शेष जो आता है। तो यहां पे जो संख्या हमारी भाजक होगी वो क्या कहलाएगी, एच
CF। और ये कंपलसरी है कि यहां कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम डिवीजन मेथड से SCF को फाइंड कर लेते हैं। और अब चलते हैं लास्ट मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, जो कि आज का टॉपिक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी एक तरीके के फैक्टर होते हैं। इन्होंने एक एल्गोरिथम फाइंड की थी, तो उसे देखते हैं क्या थी उनकी एल्गोरिथम। तो A इज इक्वल टू VQ प्लस R, ये क्या है? इन्होंने मेथड कंप्यूटराइज किया था कि इस मेथड के माध्यम से भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं, जहां पे A एंड B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब ये वर्क किस प्रकार से करता है उसे भी देख लेते हैं। अच्छा, यहां पे Q क्या है, उसके मल्टीप्लायर होंगे, और R क्या है, R जो है वो लेस इक्वल टू 0 से लेस B, यानी कि 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है, और B से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो चलिए इसे देखते हैं, इस मेथड को किस प्रकार से इन्हीं संख्याओं में हम यूज करेंगे, और यही एक तरीके के क्वेश्चन भी हैं। तो देखिए 35 और 42 ये दो संख्याएं। अब इसमें से जिस प्रकार से हमने यहां 42 लिया हुआ है, इसी प्रकार से आप इसमें से बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो अब बड़ी संख्या यहां लिखेंगे, अब उसके क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे, किसके, 35 को देखते हुए। तो हम सबसे पहले 35 लिखेंगे। अब 35 का 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, और कितना बचेगा, देखिए 7 बचता है, 7 बचा। देखिए हो गया, A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, और R जो है वो देखिए B से छोटा है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और 0 के बराबर भी हो सकता है। और जैसे ही 0 आएगा वहीं से हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा SCF निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, अब लेना है हमें 35 को, 35 इज इक्वल टू करेंगे, तो अब डिवाइड कितने बार होगा, 7 को हमें यहां लिखना पड़ेगा, इनटू 7 का भाग देते हैं, 7 पन्ना 35, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये जब पूरा हो गया तो यहां कितना बचेगा, 0 बचेगा। और जैसे ही यहां पे R क्या होता है, 0 के इक्वल होगा, तो हम ये देख लेंगे कि उसका SCF कितना है। तो यहां से हमें B पता चलता है, तो B इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7, और यही क्या होगा, इसका SCF होगा, और SCF क्या होगा, 7। तो आप समझ गए होंगे कि ये डायरेक्ट मेथड यानी कि फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड और यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड जो है उसके माध्यम से आप किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास SCF को फाइंड करने के लिए ये 3 मेथड है, और SCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह इन दोनों के बीच ऐसी मैक्सिमम संख्या को देखना है जो इन दोनों को डिवाइड कर ले, वही क्या होता है, SCF होता है। तो यहां पे A इज इक्वल टू BQ प्लस R, R जो होगा लेस इक्वल टू 0 और लेस B, यानी कि ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस V। तो आप देख रहे हैं यहां पे जैसे ही R का मान 0 होगा तो हम SCF को, जो यहां पे संख्या हमें B मिलेगी इस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा क्या होगा, SCF होगा। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे।